आपने नोटिस किया है कि हमारी टू डू लिस्ट हर रोज लंबी होती जाती है और दिन के आखिर में वही एक दो जरूरी काम छूट भी जाते हैं। हम हर मंडे को एक नए जोश के साथ उठते हैं, सोचते हैं कि आज तो सारे पेंडिंग टास्क खत्म कर देंगे, फोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे 8 घंटे काम करेंगे। लेकिन दोपहर के 2 बजते बजते हमारी सारी एनर्जी गायब हो जाती है और हम इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स या थोड़ा सो लेता हूँ, उसके बाद ये काम करूँगा कि एक लूप में फंसे मिलते हैं। उसके बाद शुरू होता है गिल्ट का सिलसिला। हम खुद को बोलते हैं, यार मैं कितना आलसी हूँ, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन क्या सच में मसला आपकी विल पावर का है? क्या आलस एक ऐसी बीमारी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? लाइब्रेरी माइंडसेट की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये किताब कहती है कि लेजीनेस या आलस कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये बस इस बात का सिग्नल है कि आप अपने दिमाग और अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 24 घंटे गधों की तरह मेहनत करते रहें। असली प्रोडक्टिविटी ये है कि आप कम से कम एनर्जी खर्च करके अपने सबसे ज़रूरी काम कैसे पूरे करते हैं। इसको कहते हैं स्मार्ट लेजीनेस। तो आइए समझते हैं इस किताब के उन जरूरी पॉइंट्स को जो आपकी ज़िंदगी से गिल्ट को हटाकर आपको स्मार्ट और हाईली इफेक्टिव बनाएंगे। समझते हैं सबसे पहले कि दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम और लेजीनेस का सच क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इवोल्यूशन के हिसाब से हमारा ब्रेन इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव कर सके। पुराने ज़माने में जब इंसान के पास खाने की कमी होती थी, तब दिमाग का काम था कि वो शरीर को बिना वजह की मेहनत करने से रोके। आज खाने की कमी तो नहीं है, लेकिन दिमाग का वो पुराना मैकेनिज्म अभी भी वैसा ही है। जब भी आप किसी बड़े या मुश्किल काम को देखते हैं, जैसे एक लंबी रिपोर्ट लिखना, किसी मुश्किल एग्जाम की तैयारी करना या जिम जाना, आपका ब्रेन उस काम को एक एनर्जी थ्रेट की तरह देखता है। वो तुरंत आपको रोकने के लिए कंफर्ट जोन में डालता है और इसी स्टेट को हम आलस कहते हैं। तो पहला लेसन ये है कि आलस से लड़ना बंद कीजिए। जब आप आलस के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी और तेज़ी से ड्रेन होती है। इसकी बजाय हमें अपने दिमाग को ट्रिक करना सीखना होगा ताकि वो बिना किसी रेजिस्टेंस के काम करना शुरू कर दे। तो सिस्टम बनाओ, विल पावर पर भरोसा मत करो। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट विल पावर चाहिए, लेकिन सच ये है कि विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह जब आप उठते हैं तो ये बैटरी फुल होती है। दिन भर के छोटे मोटे डिसीजंस, क्या पहनना है, क्या खाना है, ईमेल का क्या रिप्लाई देना है, इन सब से आपकी विल पावर तेजी से डिस्चार्ज होती जाती है। शाम तक आते आते आपकी विल पावर बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसी वक्त आप जंक फूड खाते हैं या काम को कल पर टालते हैं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस कहता है कि विल पावर पर नहीं, बल्कि एक सॉलिड सिस्टम पर भरोसा करो। अगर आपको रोज सुबह जॉगिंग पर जाना है तो रात को ही अपने रनिंग शूज और कपड़े बेड के पास रख कर सोए। जब आपको सुबह फैसला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अपने इन्वॉल्वमेंट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। अगर पढ़ाई करते वक्त फोन आपके पास रखा है तो आपकी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, आप कभी ना कभी उसे उठा ही लेंगे। फोन को दूसरे कमरे में साइलेंट करके रख दो। ये है सिस्टम बेस्ड थिंकिंग। अब समझते हैं माइक्रो स्टेप्स और 2 मिनट रूल का जादू। जब भी कोई बड़ा टास्क हमारे सामने होता है, हमारा दिमाग ओवरवेल्म हो जाता है। जैसे अगर आपको एक पूरी किताब लिखनी है या एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपको लगता है कि इसमें तो महीनों लगेंगे। इस ओवरवेल्म को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है माइक्रो स्टेप्स। अपने बड़े टारगेट को इतने छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए कि आपका दिमाग उसे मना ही ना कर सके। अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो ये मत सोचिए कि आज एक चैप्टर खत्म करना है, बस ये कहिए कि मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। जब आप सिर्फ एक पेज पढ़ने का टारगेट रखते हैं तो दिमाग की रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। इसी के साथ काम करता है 2 मिनट रूल। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का कमिटमेंट दो। पढ़ाई करनी है, सिर्फ 2 मिनट बुक खोल कर बैठो। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेच करो। ज़्यादातर मामलों में सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। एक बार जब आप मूवमेंट में आ जाते हैं तो मोमेंटम आपको आगे ले जाता है। ओवर थिंकिंग को एक्शन से रिप्लेस करने का ये सबसे तेजी से काम करने वाला तरीका है।
अब समझते हैं रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन 80-20 रूल। स्मार्ट लेजीनेस का एक और जरूरी उसूल है पैरेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं। इस रूल के मुताबिक आपके 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। बाकी का 80% काम सिर्फ आपको बिजी रखता है, लेकिन असली आउटपुट नहीं देता। आलसी और अनप्रोडक्टिव लोग दिन भर बिजी रहते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, फाइल्स अरेंज करते हैं, छोटे मोटे मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं और शाम को थक जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन असल में उन्होंने कोई बड़ा या इम्पैक्टफुल काम नहीं किया होता। स्मार्ट तरीका ये है कि रोज सुबह अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज का वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं पूरा कर दूं तो बाकी सारे काम आसान या बेफायदे हो जाएंगे। उस एक सबसे जरूरी काम को पहचानिए और अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा दीजिए। जब आप उस 20% काम को खत्म कर लेते हैं तो आपका दिन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा आलस भी करें तो कोई गिल्ट नहीं होगा। अब आते हैं एनर्जी मैनेजमेंट पर। टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज करो। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर घंटे में हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सुबह के वक्त सबसे ज्यादा अलर्ट और क्रिएटिव होते हैं, उन्हें हम मॉर्निंग लार्क्स कहते हैं। कुछ लोग रात के वक्त अच्छा काम करते हैं, उन्हें नाइट आउल्स कहते हैं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें सिखाता है कि वक्त को नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखो। अपने पीक एनर्जी आवर्स को पहचानिए। अगर आपका दिमाग सुबह 9 से 12 बजे के बीच सबसे तेजी से चलता है तो उस वक्त फोन कॉल, ईमेल्स या मीटिंग जैसे फालतू काम मत कीजिए। उन 2-3 घंटों में अपने सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट टास्क को निपटा दीजिए। जब आपकी एनर्जी कम हो, जैसे दोपहर को खाने के बाद, तब बाकी के रूटीन को फॉलो करिए और उन कामों को खत्म करिए जिनमें कम दिमाग लगता है। अपनी नेचुरल बॉडी रिदम के साथ काम करने से आप कम समय में दुगना आउटपुट पाएंगे, वो भी बिना किसी थकावट के। अब समझते हैं सबसे मेन बात को, रेस्ट और गिल्ट फ्री रिकवरी का हुनर। आज की दुनिया में एक बहुत ही टॉक्सिक कल्चर बन गया है, हसल कल्चर, जहां लगातार काम करने को, नींद ना लेने को और हमेशा बिजी रहने को एक प्राउड मोमेंट की तरह देखा जाता है। लेकिन सच तो ये है कि बिना रेस्ट के आपका दिमाग एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसे आप बिना स्टॉप किए चलाए जा रहे हैं। एक दिन उसका इंजन ब्रेकडाउन हो ही जाएगा। स्मार्ट लेजीनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है रेस्ट को शेड्यूलिंग का हिस्सा बनाना। आलस तब तक बुरा है जब तक आप उसे काम के बीच में बिना किसी प्लान के करते हैं और अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर अपने काम के बाद बिना किसी रिग्रेट के रेस्ट करते हैं तो वो रिकवरी बन जाती है। पोमोडोरो टेक्निक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम कीजिए और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस 5 मिनट के ब्रेक में फोन मत चलाइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, पानी पी लीजिए या आंखें बंद करके बैठ जाइए। ये छोटे ब्रेक्स आपके ब्रेन को रिफ्रेश रखते हैं और शाम तक आपको बर्न आउट होने से बचाते हैं। अब आते हैं इस बुक के कंक्लूजन पे। द आर्ट ऑफ लेजीनेस से हमने आज क्या सीखा? सबसे पहले, आलस से नफरत करना छोड़िए। आलस आपकी दुश्मन नहीं, आपके ब्रेन का एक नेचुरल सिग्नल है। दूसरा, विल पावर के भरोसे रहना बंद कीजिए और अपने आप से एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपको बिना रुके काम करने पर मजबूर कर दे। तीसरा, बड़े टारगेट्स को माइक्रो स्टेप्स में तोड़िए और शुरू करने के लिए 2 मिनट रूल का इस्तेमाल कीजिए। चौथा, 80-20 रूल को अपनाकर सिर्फ उन जरूरी कामों पर फोकस कीजिए जो असली बदलाव लाते हैं। और आखिरी में, रेस्ट को अपना दुश्मन नहीं, अपना फ्यूल समझिए, जिसके एग्जाम्पल में हमने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जाना। प्रोडक्टिविटी का मतलब खुद को निचोड़ना नहीं है। असली मास्टरी ये है कि आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी को समझें, स्मार्ट तरीके से काम करें और अपनी जिंदगी को बिना किसी गिल्ट के पूरी तरह से एंजॉय करें। तो आज ही अपनी टू डू लिस्ट उठाइए, उसमें से फालतू काम को हटाइए और उन जरूरी काम पर 2 मिनट का फोकस लगाइए। अगर आपको ये बुक्स की बातें पसंद आई हो तो बुक्स और बातें को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक सुनने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं और भी किताबें पढूं और उनकी समरी आप तक ला सकूं, जिससे आपकी लाइफ और बेहतर बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।